आज हम ऐसे सिद्ध संत की के जीवन चरित्र की बात करते हैं जिनके आशीर्वाद से ही एक राजा को राज्य मिला और एक राजा को रात्रि में द्वारकाधीश जी के दर्शन कराए और अतिथि भाव के रूप में उन्होंने शेर को अपनी जंघा का मांस काट कर खिलाया। उस राजा, उस सिद्ध संत के बारे में संक्षिप्त में उसके जीवन चरित्र के बारे में बात करेंगे। उस जीवन चरित्र में बात करने से पहले गोवर्धन बाबा की जय बोलनी होगी, एक काम बोलनी होगी, बोलो गोवर्धन बाबा की जय। अब उस सिद्ध संत का नाम है पहाड़ी श्री कृष्णदास जी महाराज। उनका नाम तो कृष्णदास जी ही था, सरनेम उनका पहाड़ी जी पड़ा। सरनेम पहाड़ी जी पड़ने के पीछे का कारण ये है कि उन्होंने जीवन भर अन्न का त्याग करके दूध पान का ही सेवन किया, इसलिए उनका नाम पहाड़ी जी पड़ा और उनका पूरा नाम पहाड़ी श्री कृष्णदास जी ही रहा। अब पहाड़ी जी महाराज का जन्म दधीची महर्षि के वंश कुल में दाईमा ब्राह्मण के घर पे हुआ था। वो बाल ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी भी उधर्वरेता ब्रह्मचारी थे। उधर्वरेता ब्रह्मचारी एक भी की विशेष हर कोई नहीं हो। उधर्वरेता ब्रह्मचारी का मतलब होता है ऊधर प्लस रेतस। उधव का मतलब ऊपर की ओर, रेतस का मतलब वीर्य ताकत, जो अपनी ताकत को ऊपर दिमाग में चढ़ा लेता है उसे उधर्वरेता कहते हैं। और वो उधर्वरेता ब्रह्मचारी थे। उनके पास भजन का अपार भंडार था। उनके दरवाजे पे छोटे बड़े सभी राजा महाराजा चरणबद्ध होते थे, साष्टवंत होते थे। वो गलता जी में, वो पहाड़ी जी महाराज गलता जी में तपस्या करते थे। गलता जी जयपुर राजस्थान का वह स्थान है जहाँ गालव ऋषि जी ने तपस्या एवं गालव ऋषि जी का आश्रम है। वहाँ मंदिर मठ मंदिर काफ़ी आज भी हैं। वहाँ हजारों संतों की सेवा आज भी होती है। गलता जी में बंदर बहुतायत होने की वजह से गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। उस पहाड़ी जी एक सिद्ध संत तो थे ही, वो विचरण करते हुए हिमाचल की कुल्लू पहाड़ियों की तरफ विचरण करते हुए निकल गए। और वो भी कुल्लू की पहाड़ियों में एक गुफा में बैठकर वो भजन करने लगे। अब उन निर्जल पहाड़ियों में दूध कहाँ से आए, क्योंकि वो तो आहार तो ले तो सिर्फ दूध पानी करते थे, पर उसको इसकी अपने दूध की चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो सिर्फ भगवत भजन की थी कि मुझे भगवत भजन करना है। मुझे ये नहीं मालूम दूध से कोई मतलब नहीं। दूध की चिंता तो उन्हें करनी है जिनका कि वो भजन कर रहे हैं। उन्हें तो पहाड़ी जी को तो चिंता भजन की है, उनको दूध पान की चिंता नहीं। दूध पान की चिंता तो उन्हें जिनका कि वो भजन कर रहे हैं। तो प्रभु प्रेरणा से गाय का निर्जल पहाड़ियों में गाय का झुंड चल रहा था और उन झुंड में से एक गाय निकल के आई और पहाड़ी जी जहाँ पे तपस्या कर रहे थे उस गुफा के पास आकर के वो गाय खड़ी होकर स्वतः ही उनके स्तनों से दूध प्रवाह होने लगा। तो पहाड़ी जी महाराज ने प्रभु इच्छा समझ के अपना कमंडल लगा दिया और कमंडल वो दूध का भर गया और पहाड़ी जी उस दूध को वस्तु पूत करके पी गए, यानी कपड़े से छान के वो दूध को पी लिया। अब वो गाय दूध दे करके वापस गाय के झुंड में चली गई। अब वो उसका नित्य का नेम हो गया। पहाड़ी जी महाराज को चिंता सिर्फ भजन की, दूध की नहीं चिंता थी उन्हें, सिर्फ भजन की थी। और गाय का ये नित्य का नेम होगा कि वो आकर के पहाड़ी जी महाराज गुफा के पास आके खड़ी होती, पहाड़ी जी महाराज कपड़ा कमंडल लगाते और दूध पीते। तो ये नित्य का नेम हो गया। ग्वाला ने देखा कि गाय रोज रोज जाती कहाँ पे है, तो ये देखने के लिए वो गाय के पीछे वो ग्वाला गया कि गाय जाती है। तो गाय को देखा तो एक गुफा के पास जाके खड़ी हो जाती है और उनके थनों से स्वतः ही दूध आता है और एक संत आकर के वो कमंडल लगाते हैं और कमंडल भर जाता है। तो गाय स्वतः ही अपने झुंड में जाके शामिल हो जाती है। अब एक ग्वाला खड़ा देख रहा था। अब ग्वाला ने सोचा सिद्ध संत है जो दूध दे। अब ग्वाला ने क्या किया कि उस सिद्ध संत के चरणों में साष्टवत दंतवत हो के बोले कि हे प्रभु, एक गौ सेवा के साथ और कोई सेवा मेरे लायक हो तो आप बताओ, मैं वो सेवा भी करना चाहता हूँ आपकी। तो पहाड़ी जी महाराज का साधु संत भाव देख करके बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा मांग, कोई वरदान मांग तुम। तो वो ग्वाला बोला कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे दूध पूत सब कुछ है, यानी कि मेरे पास बच्चे भी हैं, जमीन जायदाद भी है, दिनचर्या भी सही चल रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो मेरा राजा के राज्य को दुश्मन राजा ने छीन लिया है और वो अपने प्राण बचाने के लिए गुफा में छुप के बैठा हुआ है। उस राजा को उसका राज्य पुनः मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये कामना है, आगे आपकी मर्जी है। तो राजा बिहारी जी महाराज ने ग्वाले का भक्ति भाव
मालिक का भाव देखते हुए कि मालिक के प्रति कितने समर्पित है, देखते हुए बोलो कि जा कोई बात नहीं, राजा को यहाँ बुला के लाना। तो वो ग्वाला सीधा राजा के उस गुफा में जाता है जिसमें कि वो राजा डर के छिप के बैठा हुआ था, और साधु के पहाड़ी जी महाराज के बारे में बताता है। तो राजा बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, और राजा को ग्वाला जब पहाड़ी जी महाराज के पास लेके आता है, और राजा साष्टवत दंडवत होके अपना करुणा कथा बताता है कि ऐसे ऐसे दुश्मन राजा ने मेरा राज्य छीन लिया और मैं अपने प्राण बचाने के लिए गुफा में छुपा हुआ हूँ। तो पहाड़ी जी महाराज ने बोला कि तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल जाएगा, तुम इस ऊंची से ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के देख अपना राज्य, कितनी दूर तक तुम्हें तुम्हारा राज्य दर्शन दिखाई देता है, उतनी दूर तक तुझे तुम्हारा राज्य मिल जाएगा। तो राजा ने पहाड़ी जी की बात मानी और वो उस पहाड़ी पे चढ़ करके जितनी दूर तक अपना राज्य देखा गया उतना राज्य उन्हें बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी युद्ध किए वो राज्य उन्हें मिला उस राजा को। और वो जब राज्य उस राजा को मिला, ये सत्य घटना है, ये शास्त्रों प्रमाणित बातें हैं, शास्त्र प्रमाणित बातें हैं। ये संत हैं जो गलता जी में तपस्या करते थे पहाड़ी जी महाराज, ये सत्य घटना है। और राजा ने अपने राज्य में सभी राज्य जनता को बोला कि आज से तुम संत सेवा और भगवत भजन करना का आदेश लागू कर देगा। आज से संत इस राज्य में संत सेवा होगी और भगवत भजन होएगा, ये नियम लागू कर दिया, आदेश लागू कर दिया। और ये राज्य के लोग भगवत भजन करते, संत सेवा करते। एक बार राजा क्या था कि जले भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया, और भक्त भी इस तरीके से बना, पहाड़ी जी महाराज किसी से जिसके सिर पे हाथ रखते थे उससे कभी याचना नहीं करते थे कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। जिसके सिर पे हाथ रखा उन्होंने भगवत पद और मोक्ष की प्राप्ति करवाई है, उससे कभी याचना नहीं करी कि मेरे को बदले में ये चाहिए, उन्होंने कभी बदले में नहीं मांगा। तो ऐसे ही उस राजा एक बार भगवान के भोग के लिए जलेबी का प्रसाद बनवाया था, तो उसके एक लड़का हुआ, वो लड़का अब जलेबी का भोग बनवाया था, तो उसका छोटा एक लड़का था भोल, वो लड़का वो जलेबी भगवान के भोग से पहले जलेबी को खा लिया, तो भोग को झूठा हो गया। राजा को बड़ा खुंदक आई कि मैंने भगवान के भोग तो लगाया नहीं, तूने भगवान का भोग झूठा कर दिया, और उसको मारने के लिए तलवार निकाली। तो वहाँ मौजूद है कि संत सेवा चलती थी, तो वहाँ संत तो मौजूद रहते ही थे। तो राजा ने, उस संतों ने बोला कि राजा ये बच्चा हमारा हो चुका है, क्योंकि तूने तो इसे त्याग दिया, तूने तो इसे मार दिया, अब ये बच्चा हमारा हो गया। जैसे कि ध्रुव बालक को उसके पिता ने त्यागा था, वो की वो का बात हुई है कि ध्रुव ने त्यागा था, पर तुझे त्याग दिया, ये बच्चा तेरा नहीं, बच्चा है हमारा। अगर तो ये बच्चा जो इसके बदले मूल्य देकर तो इसको ले सकता है, अन्यथा नहीं। और राजा का लड़का भी बहुत बड़ा भगवत भगत हुआ, और वो भी दान पुण्य संत सेवा और भगवत भजन बहुत करता था। एक बात की बात है कि संत सेवा, संत की भंडारा कर रहा था, वो संत सेवा कर रहा था राजा का लड़का, और एक संत की पत्नी, गर्भवती पत्नी प्रसादी लेने के लिए आई। तो जब गर्भवती पत्नी को राजा के लड़के ने 2 पत्तल दी, 2 पत्तल, तो बोला कि ये 2 पत्तल, तो किसी ने पूछा कि दूसरी पत्तल कैसी है, जिसके जो गर्भ में जो बच्चा है 1 पत्तल उसकी है, वो बहुत बड़ा भगवत भगत है, वो मेरा इष्ट है, 1 पत्तल उसकी दी है। इसी तरह राजा का लड़का, वही लड़का विचरण करते हुए अपने नगर में घूम रहा था, तो एक साधु, एक वैष्णव संत जूती सेवा, जूती गांठना और जूती बेचना इसलिए कर रहा था, वो करता था कि उसमें हर व्यक्ति में वो भगवत भाव देखता था। भगवत भाव देखने के जो जूती बेचना और जूती गांठने का काम करता था। तो राजा का लड़का जब वो देखा कि वैष्णव भक्त कि इस भाव को कोई नहीं समझ पा रहा मेरे सिवाय कि इसका भाव क्या है, इनका भाव है कि हर व्यक्ति में भगवान देखना, पर हर व्यक्ति इसके भाव को न समझ के इसको हीन भावना से देख रहे हैं। तो उस वैष्णव भगत के पास गया, बोला ऐसा करो, तुम ये काम छोड़ो और तुम संत सेवा करो, और तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए मैं खेती योग्य जमीन देता हूँ, धन धान्य देता हूँ, आप इस संत सेवा करो, अपना जीवन निर्वाह इस तरह से करो। तो उसने ऐसा ही किया। तो इस तरह से दूसरी कथा पहाड़ी जी महाराज की बताता हूँ, राजा आमेर की। आमेर जो जयपुर के राजस्थान में है, आमेर का राजा पृथ्वीराज था। ये सत्य घटना है। राजा पृथ्वीराज की रानी पहाड़ी जी महाराज की बहुत बड़ी शिष्या थी। तो और इसी कारण से पृथ्वीराज भी उनका शिष्य बन गया। राजा पृथ्वीराज का ने बोला पहाड़ी जी महाराज से कि चलो द्वारकाधीश चलते हैं दर्शन करने के लिए, द्वारकाधीश जी के। तो पहाड़ी जी महाराज का भक्ति भाव देखते हुए और आधी रात राज्य महल के अंदर योग सिद्धि से आधी रात को स्वयं प्रकट हुए और द्वारकाधीश जी को प्रकट करके राजा के दर्शन करवाए। ये भी एक सिद्ध संत ही कर सकता है, ऐसे हर संत नहीं हो सकता है। सिद्ध संत जिसके बाद
भजन बल का, अपार भजन बल वही सिद्ध संत कर सकता। भजन बल में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष ही कर सकता है। भगवत भजन हर किसी को करना चाहिए। इसी तरह से पहाड़ी जी महाराज के दर पे एक भूखा शेर आया गुफा के पास में। अब वहाँ पे शेर भूखा था, अतिथि भाव में पहाड़ी जी महाराज ने जांग का मांस काट कर उस शेर को खिला दिया। अब वो शेर का भूख तो शांत हो गई, खा के वो शेर चला गया। अब पहाड़ी जी महाराज ने जब जंगा का मांस काटा तो दिक्कत तो होती थी। तो उनके प्रभु श्री राम, इष्ट देव प्रभु श्री राम थे पहाड़ी जी महाराज के, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कोटि कामनी रूप में प्रकट होकर उनके सिर के ऊपर कमलकारक स्पर्श कराया और उस पर वो स्वस्थ हो गए और भगवत उनके दर्शन भी हो गए। तो ये है सिद्ध संतों की बात है। ऐसी बात नहीं कि सिद्ध संत होते नहीं है, सिद्ध संत आज भी है, उनके दर्शन हो पाना बहुत बड़ा दुर्लभ है। और सिद्ध संत कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिद्ध संत जंगल में जाके हो सके, भगवत भजन करके ग्रस्त भी हो सकता है। अच्छे अच्छे ग्रस्त सिद्ध संत हुए हैं जो भगवत भजन, जिनके पास अपार भजन का बल होता है, वो सिद्ध संत होता है। सिद्ध संत कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं, न किसी से याचना करते हैं। जैसे कि पहाड़ी जी महाराज, बोलो पहाड़ी जी कृष्णदास जी महाराज की जय, जय बोलो गोवर्धन बाबा की जय। दोस्तों मेरे